हड्डी, नस, जोड़, घुटना या रीढ़ से जुड़ी कोई समस्या है, परेशान ना हो, क्योंकि अब आपके शहर में है राध्या हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत रोशन, MBBS, PMCH, D ऑर्थो PMCH, DNB ऑर्थो, DBS AMCH, न्यू दिल्ली। हड्डी, नस, जोड़, घुटना, रीढ़ और गठिया रोगों का बेहतरीन इलाज अब है बिल्कुल आपके पास। विशेषज्ञ परामर्श और सर्वोत्तम इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है डाक बंगला रोड, महिला कॉलेज के सामने, बेगूसराय। संपर्क करें 8102282082। राध्या हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं के9 भारत। मैं हूं आतिश राज और आज हम पहुंचे हैं बेगूसराय जिले के पपरोर पंचायत में, जहां पे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार उद्घाटन करने आएंगे। ये जो अनुभव आप देख रहे हैं, यह पोखर का सीढ़ी है। सुंदरता देखने को काफी मिल रहा है। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और बगल में खेल मैदान भी बनाया गया है, जिसकी सुंदरता अलग देखने को है। इसकी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। तैयारी को लेकर हमने यहाँ का जायजा लिया है और जायजा में देखने को मिला कि लगातार जिस तरह से खेल को लेकर बिहार में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, उसके प्रति काफी रुझान है। पिछले दिनों क्रिकेट में भी देखने को मिला था। अब अलग अलग तरह के खेल का भी लगातार बिहार में तैयारी की जा रही है। उसको देखते हुए यहाँ पर खेल मैदान भी बनाया गया है। छोटा सा खेल के लिए जो सामान होती है वहाँ उसके लिए वहाँ लगाया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये पोखर जो है, सो पोखर को पूरी तरह से सजाया गया है, सीढ़ी बनाया गया है, ताकि जो आने वाला समय छठ पूजा हो या किसी प्रकार का आयोजन हो, उस आयोजन में जो है सो लगातार जो है सो इसका उपयोग किया जा सकता है। हम इस मसले को लेकर यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के मुखिया से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। मनरेगा की तरफ से क्या क्या खास यहाँ पर हमारे यहाँ प्रखंड बरौनी के अंतर्गत माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्तावित यात्रा है, जिसमें हमारे पपरौल में खास करके पपरौल में अमृत सरोवर का एक और सीढ़ी घाट निर्माण कार्य, हमारे यहाँ 2 कार्य निर्माण चल रहा है, उसका उद्घाटन का प्रस्तावित किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पूरे ब्लॉक में 7 खेल मैदान का निर्माण हुआ है, 5 पंचायतों में, अलग अलग पंचायतों में, अमरपुर, सिमरिया 1, सिमरिया 2 और महलीपुर में। और सभी खेल मैदान से ये बहुत ही बेनिफिट मिला है ग्रामीण लोगों को कि खेल के प्रति एक जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में, इससे फायदा होगा। खासकर बहुत सारे 3 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हमारा खेल मैदान भी बनाए जा रहे हैं। उसमें विद्यार्थी के लेवल से हमारा खेल का जो स्तर है उसमें काफ़ी फायदा मिलने की आवश्यकता है। और गुणवत्ता कितना मेंटेन, गुणवत्ता जो जितने भी प्राकलन के अनुसार जो हमारा एस्टिमेट है उसके अनुसार जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें रनिंग ट्रैक का है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है और वॉलीबॉल कोर्ट का निर्माण करना है। उसके आधार पर जो भी हम लोग ने कार्य कराया है एज पर एस्टिमेट है और 100% गुणवत्ता को रखा गया है। कुछ जनप्रतिनिधि की अभी शिकायत रहती है कि जो पेमेंट है वो समय पर नहीं हो पाता। फिलहाल विगत दिसंबर माह से मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया था, जो कि अभी फिलहाल सरकार के द्वारा अप्रैल के 2nd वीक से लेबर पेमेंट प्रोसेस में है, जो कि प्रोसेस वाइज उसका भुगतान किया जा रहा है। हम लोग के द्वारा जितने भी लेबर वर्क करते हैं उसका वर्क के आधार पर कार्य का निष्पादन करते हुए उसका FT को जनरेशन किया जाता है और साइन T+8 डे में हम लोग कर देते हैं। और पैसा प्रोसेसिंग फंड का जो सोल्यूशन है उसके आधार पर किया जाता है। तो अभी फिलहाल सरकार के द्वारा विगत 2 सप्ताह से पैसा रिलीज किया जा रहा है। आने वाले 15 दिन के अंदर में 100% मजदूरों का भुगतान हो जाएगा। मेन हमारा महिला संवाद का जो मुख्य उद्देश्य है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने जितने भी प्रयास किए हैं उनको कल फोरम पे आएगा
और उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया है, दीदी हमारी कहाँ तक उन्नति की है, उसमें कितना सक्सेस हासिल की है। जैसे मान लिया जाए हमारा कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण है और सभी सेवा में महिलाओं को इसका अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में और भी कोई आकांक्षाएं दीदी के तरफ से निकल के आती है तो उनका प्रयास किया जाएगा कि उनको किसी तरह से पूरा किया जाए। इसका मेन उद्देश्य यही मकसद है कि महिलाओं से संबंधित और आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि और यह नौकरी के क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ना चाहती है उन पे क्या भी महिला है, क्या एक खास कोई बिंदु पर बताएं जिस पर पहल करने की जरूरत है? मैं भी एक महिला हूँ। हमारे महिला होने के नाते मुझे ये लगता है कि समाज में एक बदलाव आनी चाहिए जहाँ की हर क्षेत्र में महिलाओं को अवसर दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं भी पुरुष के बराबर कंधा मिला अवसर तो खैर अभी जो आरक्षण है इसके अलावा कई पहलुओं पर ये काम फिर भी हम बहुत मतलब मानते हैं कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे वर्ग है जहाँ पे लग रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उसके क्षेत्र में हम लोग को सम्मिलित रूप से प्रयास करना चाहिए। क्या खास कर रहे हैं आप लोग ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के आने के पूर्व में? और उनका तो मुख्य कार्यक्रम है ये महिला संवाद, लेकिन इस दरमियान हमारे पंचायत में जो खेल मैदान बना है उसका वो उद्घाटन करेंगे और फिर छठ घाट के लिए सीढ़ी का निर्माण हम लोग कराए हैं पश्चिम साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में, उसका भी वो उद्घाटन हम लोग उनसे करवा लेंगे और फिर पौधारोपण कार्यक्रम होगा और उसके बाद हो सकता है तो अपना बैडमिंटन या बास्केटबॉल जो उनको इच्छा होगा वो अपना पपरोर पंचायत की तरफ से क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्या है जो आप मंत्री जी से आपको अवगत कराने जा रहे हैं? क्या लगता है कि किन हमारे यहाँ मुख्य रूप से जल निकासी की समस्या है। जो शहर में एक समस्या हो जाती है कि जल निकासी कैसे हो, बस मुख्य रूप से वही हमारे यहाँ जल निकासी की समस्या है। अगर उसका कुछ उपाय हो जाए, मुख्य नाला या रिफाइनरी से हो जाए। हम लोग ईडी साहब को भी बुला के लाए थे, उन्होंने सब जगह निरीक्षण भी किया, आश्वासन भी दिया था कि हम करेंगे, लेकिन फिर कोई आदमी उनको कुछ बोल दिया तो वो नहीं किए। लेकिन हम लोग उस दिशा में लगे हुए हैं कि उसका भी व्यवस्था हो जाए। और पंचायतों में अगर विकास दिखता है तो उसमें मनरेगा का कहीं न कहीं अहम योगदान है, तो उसमें क्या लगता है क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? क्या देखिए, मनरेगा में दो चीज़ बहुत गड़बड़ी है। एक गड़बड़ी ये है कि मनरेगा का जो मजदूर का डेली वेजेस है वो बहुत कम है। उस रेट में कहीं से लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, चाहे मुखिया जी काम करावे या कोई काम करावे, उनको इसका एडजस्ट करना पड़ता है और समय से पैसा नहीं मिलता है। ये दूसरी बड़ी कारण है कि 15 दिन में मिल जाना चाहिए और 4 महीना में नहीं मिलता है पैसा मजदूरों का। लेकिन मजदूर खाएगा क्या? इसके लिए जो काम कराते हैं उनको मतलब उनका व्यवस्था करना पड़ता है। मंत्री जी का ध्यान आकर्षण इस ओर जाना चाहिए। तीसरी नंबर यह है कि इसका जो मटेरियल का राशि है, कहने का तो फाइल में वेंडर देता है, लेकिन व्यवस्था में कहीं वेंडर नहीं है, सिर्फ राशि निकालने में वेंडर है। तो इस 3 चीज़ की व्यवस्था अगर हो जाए बढ़िया से तो मनरेगा ऐसा कोई योजना है ही नहीं, हम तो ये कहेंगे। मतलब पदाधिकारी से सहयोग हमको यहाँ से जिला तक मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी व्यवस्था में सुधार, हाँ, व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। जहाँ भी गए जो भी योजना मांगने के लिए नहीं मिला है, ऐसी बात अभी तक नहीं हुई। लेकिन अपनी कैपेसिटी तौल के ही काम करिएगा, ये समस्या है। बच्चा लापता है तो हम चाहेंगे कि भाई किसी भी जिन भाई बहनों को ही मिले उसको हमको नंबर दे रहे हैं 73 19 74 36 80 पर कृपया करके कॉल करें या पहुंचाने की कष्ट करें। मेरा पता है राजेंद्र रोड, सोखड़ा बरौनी, फुलवरिया, बेगूसराय, जिला बेगूसराय पड़ता है। जिन भाई बहनों को मिले कृपया ये फोटो है उसको पहुंचाने की कृपा करें या यथाशीघ्र मेरे घर पर पहुंचाएंगे। उनको उचित सम्मान बिल्कुल मैं दूंगा, उनको बोलना नहीं पड़ेगा, सारा खर्च दूंगा, खाना पीना जो उचित सम्मान होगा सारी चीज हम दूंगा। कहाँ से वो लड़का चढ़ा था? वो चढ़ा था बरौनी, नौगछिया से चढ़ाए थे हम। नौगछिया में 10:30 बजे पैसेंजर में चढ़ाए थे हम। 22-23 तारीख को हम चढ़ाए थे, अभी तक वह घर नहीं पहुंचा। तो जिन भाई बंधुओं को मिले कृपया इस नंबर पर पहुंचाने की कृपा करें। मेरा नंबर है 73 19 74 36 80।
एक और नंबर है 9508676928। इस नंबर पर कांटेक्ट करें, उसको जो उचित सामान होगा बिल्कुल हम देने में पीछा नहीं हटेंगे। मेरा लड़का था, आज जो है 27 तारीख से न पता है, जिसको मिले वो बच्चा को जो पहुंचा देगा उसका मैं सम्मान करूंगा। क्या नाम था? कृष्णा कुमार। कहाँ से वो कहाँ आ रहा था? नौगछिया से बरौनी आ रहा था। क्या तारीख को? 23 तारीख को।